नमस्कार दोस्तों। यह दैनिक भास्कर के माध्यम से हिस्ट्री का एक बढ़िया टॉपिक उठाया है और यह अपने लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या है कि इससे अपन को हिस्ट्री में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और आधुनिक घटना से प्राचीन घटना को जोड़ के अपन देखेंगे, जिससे अपन को एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शानदार दे रखा है इसमें एकदम गजब तरीके से, जिसमें क्या है कि प्राचीन भी बातें हैं और वर्तमान भी बातें हैं और आधुनिक आंदोलन की भी बातें हैं, जिससे कश्मीर का इतिहास पढ़ने में अपन को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि रणजीत सिंह वगैरह वगैरह जो भी हुआ कि भाई कश्मीर में किसका लास्ट शासन था। तो हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहले ये क्या कह रहा है। 27 जून 1839, जगह लाहौर का किला। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का शव चिता पर रखा है। महारानी महताब देवी उर्फ गुड्डन 3 रानियों के साथ नंगे पैर हरम से बाहर निकली। उनके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था। लेखक सर्वप्रीत सिंह अपनी किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखते हैं, चारों महारानियां धीरे धीरे सीढ़ियों के जरिए चिता पर चढ़ी और महाराज रणजीत सिंह के सिरहाने बैठ गईं। थोड़ी देर बाद 7 गुलाम लड़कियां शव के पैर की तरफ बैठी। 180 तोपों की आखिरी सलामी के साथ महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने चिता में आग लगाई। रणजीत सिंह के शव के साथ उनकी 4 रानियां और 7 गुलाम लड़कियां भी भस्म हो गईं। लाहौर के किले में हो रहा यह अंतिम संस्कार 200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर की किस्मत बदलने वाला था। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। कश्मीर की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे कश्मीर पर मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के शासन से सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के आने तक की पूरी कहानी। 1579 ईस्वी में यूसुफ शाह चक कश्मीर की गद्दी पर बैठा। सुंदर, सजीला और बांका यूसुफ एक बार कहीं जा रहा था। रास्ते में खेतों में केसर चुनती हब्बा खातून पंद्रह सौ अपने उन्यासी तबले में कोई दर्द भरा गीत गा रही थी। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर नामा में लिखते हैं, यूसुफ शाह हब्बा की खूबसूरती और उसकी आवाज के जादू में बंध गया और दिल दे बैठा। हब्बा उस वक्त एक गरीब किसान की बीवी थी। यूसुफ के आदेश पर किसान से फौरन तलाक दिलवाया गया और हब्बा बेगम बनकर श्रीनगर आ गई। संगीत, शायरी और आशिकी में डूबे यूसुफ के खिलाफ विद्रोह हो गया और उसे गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। 1580 में यूसुफ भागकर आगरा में अकबर के पास पहुंचा और मुगलों की मदद से कश्मीर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे पुराना वजीर मोहम्मद भट्ट मिला। यहाँ दोनों 1500 1580 है ना। 1580 आगरा से कश्मीर, यहाँ से हेल्प लेके फिर वो गया था, ठीक है ना। मोहम्मद भट्ट और यूसुफ, आगरा से कश्मीर, मोहम्मद भट्ट और यूसुफ, ठीक है। 1580। की नीयत बिगड़ी और मुगल सेना छोड़कर कश्मीर पर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। इससे नाराज अकबर ने 1586 में यूसुफ को फौज भेजकर गिरफ्तार करा लिया। सेनापति मान सिंह के कहने पर उसे बिहार भेज दिया गया और 1592 में उसकी मौत हो गई। यूसुफ की मौत के एक साल बाद अक्टूबर 1593 अभी इसमें जो आया ना कि ये बताइए मान सिंह को निम्नलिखित में किस अभियान पर नहीं भेजा गया था। मान सिंह राजस्थान से संबंधित था, ठीक है ना, जयपुर से। तो उसको कश्मीर भी भेजा गया था, ठीक है ना। और इधर बिहार के भी अभियान पे भेजा गया था शायद। और इधर नीचे महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र इधर भी भेजा गया था, दक्षिण में भी भेजा गया था। तो एक कश्मीर भी है, ये ध्यान देने योग्य है। मान सिंह को कश्मीर में, जयपुर के राजा को ने अकबर के उसकी अधीनता बेटी की ले सगाई ली कर थी। दी और चक राजवंश खत्म हो गया। चक राजवंश को खत्म कर अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिलाया और एक सूबेदार नियुक्त कर वहां प्रशासन चलाने लगा। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन कश्मीर के लिए मिला जुला रहा। आर के परिमू अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम दोबारा इंडिया देख, कश्मीर आगरा में अकबर के पास दोबारा पहुंचा देख, 28 दोबारा जून देख। 27 जून 1839, जगह लाहौर का किला। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का शव चिता पर रखा है। महारानी महताब देवी उर्फ गुड्डन 3 रानियों के
पैर हरम से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था। लेखक सर्वप्रीत सिंह अपनी किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखते हैं, चारों महारानियां धीरे धीरे सीढ़ियों के जरिए चिता पर चढ़ी और महाराज रणजीत सिंह के सिरहाने बैठ गई। थोड़ी देर बाद 7 गुलाम लड़कियां शव के पैर की तरफ बैठी। 180 तोपों की आखिरी सलामी के साथ महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने चिता में आग लगाई। रणजीत सिंह के शव के साथ उनकी 4 रानियां और 7 गुलाम लड़कियां भी भस्म हो गईं। लाहौर के किले में हो रहा यह अंतिम संस्कार 200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर की किस्मत बदलने वाला था। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। कश्मीर की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे कश्मीर पर मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के शासन से सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के आने तक की पूरी कहानी। 1579 ईस्वी में यूसुफ शाह चक कश्मीर की गद्दी पर बैठे। चक सुल्तान संजीदा और वहां का यूसुफ एक बार कहीं जा रहा था। रास्ते में खेतों में केसर चुनती हब्बा खातून अपनी ही धुन में कोई दर्द भरा गीत गा रही थी। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर नामा में लिखते हैं, यूसुफ शाह हब्बा की खूबसूरती और उसकी आवाज के जादू में बंध गया और दिल दे बैठा। हब्बा उस वक्त एक गरीब किसान की बीवी थी। यूसुफ के आदेश पर किसान से फौरन तलाक दिलवाया गया और हब्बा बेगम बनकर श्रीनगर आ गई। संगीत, शायरी और आशिकी में डूबे यूसुफ के खिलाफ विद्रोह हो गया और उसे गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। 1580 में यूसुफ भागकर आगरा में अकबर के पास पहुंचा और मुगलों की मदद से कश्मीर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे पुराना वजीर मोहम्मद भट्ट मिला। यहाँ दोनों की नीयत बिगड़ी और मुगल सेना छोड़कर कश्मीर पर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। इससे नाराज अकबर ने 1586 में यूसुफ को फौज भेजकर गिरफ्तार करा लिया। सेनापति मान सिंह के कहने पर उसे ये क्वेश्चन आता है बार बार। बताइए, जो अकबर के अभियान है, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आरोही, यहाँ पर अवरोही, यहाँ पर क्रमबद्ध सन के हिसाब से। तो एक 1586 कश्मीर ने अकबर ने अभियान किया था 1586 में। कहाँ? कश्मीर में। अकबर ने 1586 में कश्मीर में, 1586 में कश्मीर में अकबर ने कौन को भेजा था? सेनापति मान सिंह। सेनापति मान सिंह जो जयपुर रियासत के राजा थे, ठीक है ना। लेकिन अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी? अकबर की। महाराणा प्रताप से लड़ाई किसकी हुई थी? मान सिंह की। किसकी ओर से गए थे लड़ने के लिए? अकबर की ओर से। ये इम्पोर्टेंट है, यही नहीं है कि भाई देख के निकल लिए। अपन को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको छाँट के उनको अच्छी तरह से याद करके फिर निकलना है, ठीक, जैसे कि क्वेश्चन में एग्जामों में हेल्प हो, गलत ना हो क्वेश्चन। बिहार भेज दिया गया और 1592 में उसकी मौत हो गई। यूसुफ की मौत के एक साल बाद अक्टूबर 1593 को उसके बेटे की भी मौत हो गई और चक राजवंश खत्म। चक राजवंश को खत्म कर अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में दिलाया और एक सूबेदार नियुक्त कर वहां प्रशासन चलाने लगा। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन कश्मीर के लिए मिला जुला रहा। आर.के. परिमू अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर में लिखते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब इस मामले में अलग था। वो अपने कार्यकाल में सिर्फ एक बार कश्मीर गया तो उसका ध्यान 3 बातों पर गया जो उसे इस्लाम विरोधी लगी। कश्मीरी औरतें अंतः वस्त्र नहीं पहनती थी, अफीम की खेती और उसका इस्तेमाल आम बात थी, भांड रंगमंच और मूक अभिनय का चलन था। औरंगजेब ने तीनों को इस्लाम विरोधी घोषित कर दिया। इसके बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ और कश्मीर पर अफगानी पठानों का नियंत्रण हो गया। 1819 के आसपास तक कश्मीर पर पठानों का नियंत्रण रहा। इधर महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य का तेजी से विस्तार कर रहे थे। उनके पास उस वक्त देश की सबसे बड़ी सेना थी। उन्होंने कश्मीर के शासक जब्बार खां को हराकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। हालांकि जम्मू की गद्दी डोगरा राजपूत गुलाब सिंह को दी। 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच युद्ध हुआ। हार के बाद सिखों ने संधि का प्रस्ताव रखा जिसकी मध्यस्थता गुलाब सिंह को दी गई। अंग्रेजों ने युद्ध में हुए खर्च के खजाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए और पंजाब के एक बड़े हिस्से की मांग रखी। दरबार के पास इतनी रकम नहीं थी, इसलिए व्यास और सिंधु नदी के बीच के पहाड़ी इलाके देने की पेशकश की गई, जिसमें कश्मीर भी शामिल है। दुर्गम
दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से अंग्रेजों को इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा गुलाब सिंह ने एक संधि करके 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से कश्मीर खरीद लिया। इस संधि के बाद से ही मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया और डोगरा शासन की शुरुआत के बीच के पहाड़ी इलाके आई देने बात लगे। समझ में कछु? 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच युद्ध हुआ। हार के बाद सिखों ने संधि का प्रस्ताव रखा, जिसकी मध्यस्थता गुलाब सिंह को दी गई। अंग्रेजों ने युद्ध में हुए खर्च के हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए और पंजाब के एक बड़े हिस्से की मांग रखी। दरबार के पास इतनी रकम नहीं थी, इसलिए व्यास और सिंधु नदी के बीच के पहाड़ी इलाके देने की पेशकश की गई, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से अंग्रेजों को इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा गुलाब सिंह ने एक संधि करके 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से कश्मीर खरीद लिया। इस संधि के बाद से ही मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया और डोगरा शासन की शुरुआत। 1857 में राजा गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे रणवीर सिंह और रणवीर के बाद 12 सितंबर 1885 को रणवीर सिंह के बड़े बेटे प्रताप सिंह का राजतिलक हुआ। प्रताप ने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और गिलगित की हुंजा वैली, नागर और यासीन वैली को भी अपने राज्य में मिलाया। अब प्रताप के राज्य की सीमाएं उत्तर में रूस तक मिलने लगी। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए मैकमोहन रेखा खींची। तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन ने नहीं। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्से पर दावा किया और अंग्रेज अधिकारियों ने बिना किसी विरोध के इसे मान लिया। प्रताप सिंह के बाद 1925 में उनके भतीजे हरि सिंह गद्दी पर बैठे। हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा थे। उनके कार्यकाल में 1937 तक चीन ने शक्सगाम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आजादी को रणवीर सिंह के बड़े बेटे प्रताप सिंह का राजतिलक हुआ। प्रताप ने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और गिलगित की हुंजा वैली, नागर और यासीन वैली को भी अपने राज्य में मिलाया। अब प्रताप के राज्य की सीमाएं उत्तर में रूस तक मिलने लगी। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए मैकमोहन रेखा खींची। तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन ने नहीं। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्से पर दावा किया और अंग्रेज अधिकारियों ने बिना किसी विरोध के इसे मान लिया। प्रताप सिंह के बाद 1925 में उनके भतीजे हरि सिंह गद्दी पर बैठे। हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा रहे। उनके कार्यकाल में 1937 तक चीन ने शक्सगाम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आजादी के पहले ही चीन ने कब्जा कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। कश्मीर की कहानी सीरीज के तीसरे एपिसोड में जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में शामिल होने और 4 जंगों की कहानी। शानदार प्रस्तुति दी है भाई आदित्य द्विवेदी ने। चलिए अब अपना काम शुरू होता है। तारीख 27 जून, तारीख 27 जून 1839, 27 जून 1839, जगह लाहौर का किला, लाहौर का किला है। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का सब चिता पर रखा है। महारानी मेहताब देवी उर्फ गुड्डन नंगे पैर हरम से बाहर निकली। उनके पास 3 और रानियाँ आई। उन्होंने चेहरे पर कोई पर्दा नहीं किया था। लेखक सर्वप्रीत सिंह अपनी किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखते हैं, चारों महारानियाँ धीरे धीरे सीढ़ियों के जरिए चिता पर चढ़ी और महाराजा रणजीत सिंह के सिरहाने पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद 7 गुलाम लड़कियां सबके पैर की तरफ बैठी। महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने चिता में आग लगाई। खड़क सिंह ने 180 तोपों की, 180 तोपें काफ़ी होती है भाई, 180 तोपों की आखिरी सलामी से माहौल गरज उठा। रणजीत सिंह के साथ उनकी 4 रानियां और 7 गुलाम लड़कियां भी भस्म हो गई। उनके प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह ने भी, जो इम्पोर्टेंट आएगा ना उसको पढ़ लेंगे अपन अच्छी तरह से करना है, जो जैसे कि केंद्र की आएगी, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां उनसे संबंधित आएगी ना तब है, और रणजीत सिंह से संबंधित आएगी तब। रणजीत सिंह के साथ उनकी 4 रानियां, 7 गुलाम लड़कियां भी भस्म हो गई। उनके प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह ने भी चिता में कई बार कूदने की कोशिश की। उनके प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह ने भी चिता में कई बार कूदने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री कौन था? वह ध्यान सिंह। किसका? रणजीत सिंह का। बेटे का नाम क्या था? खड़क सिंह।
महाराजा रणजीत सिंह के अंतिम संस्कार का दृश्य पेंटिंग सावरता ब्रिटिश म्यूजियम। ये है भाई साहब, ब्रिटिश म्यूजियम से ली गई है। रणजीत सिंह के अंतिम संस्कार का दृश्य। ठीक है, फिर लाहौर किले में चल रही है अंत्येष्टि। 200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बदलने वाली थी, यहाँ की तकदीर बदलने वाली थी। कश्मीर की कहानी सीरीज के पहले एपिसोड में आपने कश्मीर के पहले मुस्लिम से राजवंश तक की कहानी पढ़ी। आज दूसरे एपिसोड से उससे आगे की बात। चैप्टर 1 अकबर की नाराज़गी से चक राजवंश का अंत। इसको देख लेंगे चैप्टर 1 को ना, कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में बौद्धों और हिंदू शासकों के बाद मुस्लिम शासन आया। शाह मीरी वंश के जैनुल आब्दीन ने करीब 50 साल तक कश्मीर पर खुशहाल शासन किया। किसने? शाह मीरी। एक और क्वेश्चन आता है बार बार, ये बताइए वह कौन सी महिला थी जिसने कश्मीर पर शासन किया था? याद नहीं आ रहा है यार, शानदार नाम है, आ नहीं रहा है ना। शाह मीरी वंश के जैनुल आब्दीन ने करीब 50 साल तक कश्मीर पर खुशहाल शासन किया। हालांकि वो अपने तीनों बेटों की लालची, शराबी और लंपट मानता हालांकि वो अपने तीनों बेटों को लालची, शराबी और लंपट मानता था। 12 मई 1490 को जैनुल ने आखिरी सांस ली। इसके बाद शाह मीरी वंश ढलने लगा। इसके बाद चक राजवंश का शासन हुआ। तो कौन सा आया? पहले शाह मीरी वंश आया, इसके बाद में आया चक राजवंश। शाह मीरी वंश के बाद में चक राजवंश। इस दौर में भी शिया सुन्नी विवाद और हिंदुओं के धर्मांतरण का दौर चलता रहा। 1579 ईस्वी में यूसुफ शाह चक कश्मीरी की गद्दी पर बैठा। यूसुफ शाह चक, ये चक वंश ही ध्यान रख लेंगे ना, वो काफ़ी है बस। तो पहले किसका था? शाह मीरी वंश का। शाह मीरी वंश के बाद में आया चक गद्दी पर बैठा। वो कश्मीर के इतिहास के सबसे रोमानी किरदारों में से एक है। 1579 की बात है। सुंदर, सजीला और बांका यूसुफ एक बार कहीं जा रहा था। रास्ते में खेतों में केसर चुनती हब्बा खातून अपनी ही धुन में कोई दर्द भरा गीत गा रही थी। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर नामा में लिखते हैं, यूसुफ शाह हब्बा की खूबसूरती और उसकी आवाज़ के जादू में बंध गया और दिल दे बैठा। हब्बा उस वक्त एक गरीब किसान की बीवी थी। यूसुफ के आदेश पर किसान से फ़ौरन तलाक दिलवाया और हब्बा बेगम बनकर श्रीनगर आ गई भैया। संगीत, शायरी और आशिकी में डूबे यूसुफ के खिलाफ विद्रोह हो गए। उसे गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उस वक्त मुग़ल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। उस समय कौन था? मुग़ल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था अब्बा के समय। 1580 में अकबर से आगरा में मुलाकात की वो यूसुफ ने। संगीत, शायरी, आशिकी में डूबे यूसुफ के खिलाफ विद्रोह हो गया ना। यूसुफ ने मुलाकात कब की? 1580 में अकबर से आगरा मुलाकात की, क्योंकि वहाँ से हारने के बाद में यूसुफ अकबर की शरण में आ गया। 1580 में अकबर ने उसकी मदद के लिए राजा मान सिंह को नियुक्त किया। राजा मान सिंह जो राजस्थान से जयपुर रियासत का शासक था, वीर प्रतापी पराक्रमी। ठीक है। मुग़लों की मदद से यूसुफ लाहौर की तरफ बढ़ा। मुग़लों की तरफ बढ़ा। मुग़लों की ओर से थे मान सिंह, जो मान सिंह की सहायता कर रहे हैं, अब इसकी सहायता कर रहे हैं ये जो यूसुफ है ना, जिसकी जो वहाँ से पराजित हो चुके थे खुद के ही साम्राज्य से। मुग़लों की मदद से यूसुफ लाहौर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे पुराना वजीर मोहम्मद बट मिला। पुराना वजीर। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो मुग़ल सेना की मदद लिए बिना कश्मीर पर कब्जा करेंगे, क्योंकि इनके साथ कश्मीर की जनता के खिलाफ होने का खतरा है। ये फैसला एक बड़ी गलती साबित हुआ। यूसुफ शाह ने कश्मीर की गद्दी तो पा ली, लेकिन मुग़लों को अंधेरे में रखने की वजह से अकबर नाराज़ होगा। अब ये तो वही गलत भी था यार, कि भाई वो तो हेल्प भी कर रहे हैं और आप हेल्प करने तो आप बीच मझदार में छोड़ के दूसरे को साथ में लेके फिर हमारा ही बुरा कर रहे हो। उसने यूसुफ को अपने सामने हाजिर होने के फरमान भेजे। नए आने पर सैनिक भेजकर बंदी बना लिया और 1586 में अकबर के सामने पेश किया। 1586
86 में। उन्हें काफ़ी वक्त तक कैद रखा गया। बाद में मान सिंह के कहने पर रिहा करके बिहार भेज दिया। कौन को? यूसुफ को। कहाँ भेज दिया? बिहार भेज दिया मान सिंह के कहने पर। 22 सितंबर 1592 को उसकी मौत हो गई। ये यूसुफ का चैप्टर हो गया भाई है 1592 में। यूसुफ के बेटे याकूब शाह को भी देश निकाला मिला। अक्टूबर 1593 को चक वंश का यह आखिरी चिराग भी अपने पिता की कब्र के बगल में हमेशा के लिए सो गया। यूसुफ के बेटे याकूब शाह को, तो यानी कि चक वंश समाप्त हो गया। वह 1593 की बात है। चक राजवंश के कश्मीरी सुल्तान यूसुफ शाह है और उनके बेटे की कब्र बिहार के नालंदा जिले के बिस्वा गांव में आज भी है। यानी कि चक राजवंश के कश्मीरी सुल्तान यूसुफ शाह है और उनके बेटे की कब्र बिहार के नालंदा जिले के विस्वाक गांव में आज भी है। अच्छा ये रही भाई यूसुफ शाह, तो ये रही यूसुफ शाह की कब्र और उनके बेटे की कब्र ये रही पास में ही। तो बिहार भेज दिया गया था इनको, ठीक है ना। फिर वो ये वहीं रहे थे, ऐसे नहीं थी कि इनको यातना दी, प्रताड़ना दी, नहीं, पूरी व्यवस्था थी रहने की, सोने खाने पीने की एकदम बका, लेकिन नज़रबंद थे, बस ये है। ठीक, कब्र के बगल में हमेशा के लिए सो गया। यूसुफ की याद में उनकी पत्नी हव्वा खातून जोकन बन गई। वो नंगे पाँव यहाँ वहाँ भटकती और बिरह के गीत गाती। कश्मीर में उसके गीत आज भी गाए जाते हैं। अच्छा, हव्वा खातून। चैप्टर 2। औरंगजेब को कश्मीरी औरतों के कपड़ों से दिक्कत थी। जंग राजवंश को खत्म कर अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये क्वेश्चन आता है बार बार में। ये बताइए कश्मीर को निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने साम्राज्य में शामिल किया था या फिर हिस्सा बनाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहाँ ने। या फिर ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट था जिसने कश्मीर पर अभियान किया था या फिर कश्मीर का अभियान किया था? अकबर है, औरंगजेब है, बाबर है, कौन सा है? ठीक, अकबर। आगे चलते हैं। चक राजवंश को खत्म कर अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। वहाँ एक सूबेदार नियुक्त कर प्रशासन चलाने लगा। चक राजवंश को खत्म कर अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। वहाँ एक सूबेदार नियुक्त कर प्रशासन चलाने लगा। अकबर अपने जीवन में 3 बार कश्मीर की यात्रा पर गया। ये पूछता है कि अकबर कितनी बार कश्मीर की यात्रा पर गए, या फिर अकबर कहाँ यात्रा पर गए? 3 बार गए थे भाई, 3 बार। ठीक है। 1589 की पहली यात्रा में उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं दी और मार्तंड मंदिर गया। स्वर्ण मुद्राएं दी और मार्तंड मंदिर गया। 1592 है ना, 1592 की दूसरी यात्रा के दौरान दीपावली थी। अकबर ने उसमें भी शिरकत की। जब 1589 में है ना, 1592 में, ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं दी और मार्तंड मंदिर भी गया फर्स्ट। सेकंड फिर 92 में, दूसरी यात्रा के दौरान दीपावली थी, अकबर ने उसमें भी शिरकत की। फिर अब 97 की बात, 89, 92, 97। तो ये नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि 3 यात्रा की थी या फिर कहाँ की यात्रा की थी अकबर ने? कश्मीर की। अकबर तीसरी बार कश्मीर गया तो भयानक अकाल पड़ा था। 89, 92, 97। सूबे में भूखमरी फैली थी। अकबर ने हरी पर्वत में विशाल नागर किला बनवाया जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर तो कश्मीर का दीवाना था। जहांगीर, अकबर के बाद में कौन? जहांगीर। उसने 6 बार कश्मीर की यात्रा की, ठीक है ना। 3 बार किसने की? अकबर ने। 6 बार किसने की? जहांगीर ने। और अपने आखिरी दिन भी कश्मीर में ही गुजारे। शाहजहाँ का दौर भी कश्मीर के लिए शांतिपूर्ण और खुशहाली भरा रहा। तो फिर कौन कौन हो गए? अकबर हो गया। अकबर के बाद में अकबर ने 3 यात्रा की। फिर ये जहांगीर हो गया, इसने 6 यात्रा की। अब इसके बाद में कौन आ रहा है? शाहजहाँ का दौर भी कश्मीर के लिए शांतिपूर्ण और खुशहाली भरा रहा। आर के प्रमुख की किताब है हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब इस मामले में उलट था।
वो अपने कार्यालय में महज एक बार कश्मीर गया। वहाँ की खूबसूरती की बजाय उसका ध्यान 3 बातों पर गया जो उसे इस्लाम विरोधी लगी। कश्मीरी औरतें नीचे के अंतः वस्त्र नहीं पहनती थी। कश्मीर में अफीम की खेती और उसका उपयोग सामान्य था। कश्मीर में भांड, रंगमंच और मूक अभिनय का चलन था। औरंगजेब ने फौरन इन तीनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिए। इसके बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ। आखिर 45 साल में मुगलों ने कश्मीर में 22 सूबेदार नियुक्त किए। 45 सालों में मुगलों ने कश्मीर में 22 सूबेदार नियुक्त किए, यानी शासन में स्थिरता नहीं बची थी। धीरे धीरे कश्मीर पर अफगानी पठानों का नियंत्रण हो गया, जिनके बारे में चर्चित है। सर बुरिंदा पेश इन संगीन दिला गुलचीदान अस, यानी पत्थर दिल अफगानों के लिए सिर काट देना वैसा ही है जैसे बगीचे में फूल तोड़ लेना। यानी पत्थर दिल अफगानों के लिए सिर काट देना वैसे ही है जैसे बगीचे से फूल तोड़ लेना। रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिलाया। रणजीत सिंह, अब ये हिस्ट्री की बात होगी ख़त्म है ना। अब ये प्राचीन जो मध्यकालीन इतिहास था ना, मध्यकालीन इतिहास वो हो चुका है पूरा कश्मीर का। अब ये आ रहा है आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास की जो जानकारी मिलेगी कश्मीर की वो चैप्टर फर्स्ट में मिलेगी। तो अभी मध्यकालीन इतिहास शुरू हो रहा है कश्मीर का। ये आता है क्वेश्चन, किसने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिलाया? रणजीत सिंह, बस ये पूछता है वो, और कुछ नहीं देता है कि कश्मीर को निम्नलिखित किसने अपने साम्राज्य में मिलाया था। शानदार ऑप्शन देता है वो। एक देता है कश्मीर। अगर रणजीत सिंह देगा ना तो अकबर नहीं देगा, तो रणजीत बाबर छोड़ते हैं ना। रणजीत के बाद में शाहजहाँ, जहांगीर, या फिर महाराणा प्रताप। ठीक, रणजीत सिंह है ना, रणजीत सिंह और अकबर पहले हुए थे। मध्यकाल अभी आधुनिक का इतिहास है। सिख साम्राज्य मिलाया। ये 1819 के आसपास का दौर था जब महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य की तेजी से विस्तार कर रहे थे। उनके पास उस वक्त देश की सबसे बड़ी सेना थी रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह के हमले का सुराग लगते ही अफगानी शासक आजम खान ने कश्मीर की सत्ता अपने भाई जव्वार खां को सौंप दी। रणजीत सिंह के हमले का सुराग लगते ही अफगानी शासक आजम खान ने, अफगानों का शासन हो गया ना भाई कश्मीर पर, तब की बात आ रही है। यानी कि ये बात है अंग्रेज़ों के साम्राज्य के टाइम की, कि सब तो अपने भाई जब्बार खां को सौंप दी और काबुल भाग गया। महाराणा रणजीत सिंह ने 30,000 सैनिकों की सेना कश्मीर पर हमले के लिए भेजी और 20 जून 1819 को जब्बार खां भाग गया। जून में हमला किया था भाई हैं। जब्बार खां भाग गया और कश्मीर भी सिख साम्राज्य के अधीन आ गया 1819 में। सिख साम्राज्य के अधीन कश्मीर कब आया था? 1819। जो मैन है उन्हीं तथ्यों को अच्छी तरह देख रहे हैं अपन। 1819 सिख साम्राज्य के अधीन आ गया। इसके सटे जम्मू राज्य के डोगरा राजपूत गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह की सेवा में महाराजा रणजीत सिंह इतने खुश हुए कि गुलाब सिंह को जम्मू की गद्दी दे दी। डोगरा राजपूतों गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह, ये जो थे ना ये नाम, ये अपने यहाँ से राजस्थान से गए थे, ठीक है ना, वहाँ के रहने लगे थे। ये नाम अपने जैसे हैं, ये राजस्थान से थे। गुलाब सिंह राजपूतों की ये अरे ठीक, गुलाब सिंह। और ये वहाँ जाके क्यों बसे थे? वहाँ ये इस वजह से जाके बसे थे, जैसे कि मान सिंह भी वहाँ अभियान किया था, तो मान सिंह जब काफ़ी लंबा अभियान होता है ना तो फिर वो वहीं बस जाते हैं। ठीक, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सचेत सिंह सेवा से महाराज रणजीत सिंह इतने खुश हुए कि गुलाब सिंह को जम्मू की गद्दी दे दी। किसको? गुलाब सिंह को। किसने? रणजीत सिंह ने। ध्यान सिंह को भिम्बर, झिम्बल और पुंछ की तथा रामनगर की गद्दी सुचेत सिंह को दे दी। दोनों भाइयों की मौत के बाद पूरी जम्मू रियासत पर गुलाब सिंह का अधिकार हो गया। गुलाब सिंह का राजा के तौर पर राज तिलक महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं किया था। गुलाब सिंह ने अपने राज्य का विस्तार लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक किया। किसकी बात है? गुलाब सिंह ने विस्तार किया था भाई, गुलाब सिंह ने लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक। 1839 में महाराणा रणजीत सिंह की मौत हो गई। 1839 में, जिसका जिक्र हमने इस आर्टिकल की शुरुआत में किया है। वहीं से घटना वही, जब ये जो है कौन, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की बात आ रही है। महाराणा रणजीत वो बार बार जो मौत, वो आग में कूदने की कोशिश कर रहा था प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या था?
यार ध्यान नहीं यार, है तो था यार उसका, यही तो नहीं था उसको जिसको ये रणजीत सिंह ने कश्मीर की गद्दी दी थी। क्या नाम था इसका जिसने इसका विस्तार किया? गुलाब सिंह। अपने राज्य का विस्तार लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक किया। काफ़ी बड़ी बात है, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक। महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई, जिसका जिक्र हमने इस आर्टिकल की शुरुआत में किया 39 में। यहीं से घटनाक्रम तेजी से बदले। रणजीत सिंह की मौत के बाद लाहौर में षड्यंत्र रचे जाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इस ताक में बैठी थी, ठीक है, तैयार थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तो क्या है कि भाई कश्मीर में क्या है कि आमदनी के स्रोत नहीं है, पहाड़ी इलाका है, और जैसे कि कोई खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, धंधान का वो नहीं है, वरना अंग्रेज टूट पड़ते भाई कश्मीर पर, ठीक। यहीं से घटनाक्रम तेजी से बदले। रणजीत सिंह की मौत के बाद लाहौर में षड्यंत्र रचे जाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी ताक में बैठी थी। 1846 की जंग में सिख हार गए। उन्होंने संधि की पेशकश की। 1846 में हार गए भाई। 75 लाख रुपए में अंग्रेज़ों से खरीदा अखंड जम्मू कश्मीर। 75 लाख रुपए में, ठीक, ओनली 75 लाख रुपए में। ये फोटो है। आगे चलते हैं। खुशवंत सिंह अपनी किताब सिक्कों का इतिहास में लिखते हैं, 10 फरवरी 1846 में सिक्कों के हारने के 2 दिन बाद अंग्रेजी फौज ने सतलज पार कर लाहौर के एक शहर कसूर को अपने कब्जे में ले लिया। सिख दरबार ने गुलाब सिंह डोगरा को दोनों पक्षों में बातचीत करने की जिम्मेदारी दी। कुछ वही बात समझ में। 10 फरवरी 1846 में सिक्कों के हारने के 2 दिन बाद अंग्रेजी फौजों ने सतलज पार कर लाहौर के एक शहर कसूर को अपने कब्जे में ले लिया। सिख दरबार ने गुलाब सिंह डोगरा को दोनों पक्षों में बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी। अंग्रेजों ने युद्ध में हुए खर्चे के हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपये और पंजाब के एक बड़े हिस्से की मांग रखी। दरबार के पास इतनी रकम नहीं थी, इसलिए ब्यास और सिंधु नदी के बीच के पहाड़ी इलाके देने की पेशकश की, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। इस इलाके में अंग्रेज़ों की इतनी दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी इसी वजह से नहीं थी क्योंकि आमदनी की स्रोत नहीं था, खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे। इस वजह से पहाड़ी इलाका था, यातायात के साधन नहीं थे, इस वजह से दिलचस्पी नहीं थी अंग्रेज़ों की। ये इलाका ज़्यादातर पहाड़ी था, इसलिए पैदावार कम होती थी। गुलाब सिंह इसे भांप गए। उन्होंने इस इलाके को खरीदने की पेशकश रखी। बात आगे बढ़ी और 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि हुई। ये दूसरी है अमृतसर की संधि। ये क्वेश्चन तो आता है राणे को तो कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई, लेकिन गुलाब सिंह हैं। ये बताइए अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई? 16 मार्च 1846 की बात है। 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि हुई। गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों की सरपरस्ती स्वीकार की और उन्हें जम्मू कश्मीर की रियासत का राजा घोषित कर दिया। ठीक है वो बात तो, लेकिन ये बता जो वो साम्राज्य विस्तार किया था ना, उसका नाम क्या था? ये वही है ना, ये वही है गुलाब सिंह। लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक किया। आगे चलते हैं। ठीक है, गुलाब सिंह से भाप गए। फिर अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि है 16 मार्च 1846 को। गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि। गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों की सरपरस्ती स्वीकार की, यानी कि अधीन था, और उन्हें जम्मू कश्मीर रियासत का राजा घोषित कर दिया। गुलाब सिंह को इसके लिए एक मुश्त 75 लाख रुपए देने पड़े थे। इसके अलावा उन्हें हर साल अंग्रेज सरकार के एक घोड़ा, बकरी के बालों से बने 12 साल और 3 कश्मीरी शॉल देना तय हुआ। यानी कि बकरी के बालों से बने 12 शॉल है ना, 3 कश्मीरी शॉल, 12 शॉल है ना, और 3 कश्मीरी शॉल देना। बाद में ये करार सिर्फ 2 कश्मीरी शॉल और 3 रुमाल तक रहा। 2 कश्मीरी शॉल है ना, 2 कश्मीरी शॉल और 3 रुमाल। उस समय बहुत कीमती थे भाई कश्मीरी शॉल और 3 रुमाल। अमृतसर संधि के बाद से ही मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया। किस संधि से आया? अमृतसर संधि से आया, और यहीं से डोगरा शासन की शुरुआत हुई। गुलाब सिंह के पास सिंध और रावी
ठीक। अमृतसर संधि के बाद से मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व है और यहीं से डोगरा शासन की शुरुआत हुई। गुलाब सिंह के पास सिंधु और रावी का पूरा इलाका आया था, जिसमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, गिलगित भी थे, शामिल थे। गुलाब सिंह के पास सिंधु और रावी का पूरा इलाका, ठीक है ना। गुलाब सिंह के पास सिंधु और रावी का पूरा इलाका आया था, सिंधु और रावी का पूरा इलाका आया था, जिसमें कश्मीर है, जम्मू है, लद्दाख और गिलगित भी शामिल थे। गुलाब सिंह की मृत्यु 1857 में हुई। कश्मीर के इतिहास में गुलाब सिंह का अहम रोल था भाई, ठीक है ना। गुलाब सिंह पूर्व राजदूत सुजान आर चिनॉय ने अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा है, पूर्व राजदूत सुजान आर चिनॉय ने, कि 1865 में हुंजा कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। कौन? हुंजा। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ एक भव्य किला बनवाया था। 1869 में हुंजा के मीर ने कश्मीर के महाराजा की संप्रभुता को मान्यता दी। हुंजा के मीर ने, जब स्कैंडल में फंसा कश्मीर का आखिरी राजा, स्कैंडल में। राजा गुलाब सिंह की मौत के बाद 26 साल के बेटे युवराज रणवीर सिंह राजा बने। 12 सितंबर 1885 को रणवीर सिंह की मौत हो गई। 85। रणवीर सिंह की मौत के बाद उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह का राज तिलक हुआ। प्रताप सिंह ने राज्य की सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1885 की बात आ रही है। 1891 में प्रताप सिंह की सेना ने गिलगित की जाबेली, नागर, यासिन बेली को भी अपने राज्य में बुला लिया था। 1891 में प्रताप सिंह की सेना ने, ठीक है ना। प्रताप सिंह, ये गुलाब सिंह के बाद दूसरा जो साम्राज्य विस्तार कर रहा था ना, जो आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय में, वो प्रताप सिंह था। कौन था? प्रताप सिंह। सेना ने गिलगित की हुंजा बेली, नागर और यासिन बेली को भी अपने राज्य में मिला लिया। अब प्रताप के राजा की सीमाएं उत्तर में रूस तक मिलने लगी थी। यह है भाई मैप, ठीक। 1 मिनट, यह है मैप जम्मू और कश्मीर का, है ना, उस समय का है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा प्रताप सिंह के दौर में जम्मू कश्मीर, महाराजा प्रताप सिंह के दौर में जम्मू कश्मीर रियासत का मैप, जिसकी सीमाएं सोवियत यूनियन को छूती थी। आई बात समझ में? काफ़ी विस्तार था इसका, जम्मू कश्मीर रियासत का, सोवियत संघ से मिलती थी भाई। ठीक है। ये गिलगित, ये अफगानिस्तान की सीमा है। उस समय का रियासत का मैप है। नॉर्थ कश्मीर, उधमपुर, ठीक। चलते हैं आगे। महाराणा प्रताप सिंह के दौर में जम्मू कश्मीर रियासत का मैप, जिसकी सीमा सोवियत यूनियन को छूती थी। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने, कब की बात है? 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये बताइए मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? चीन और भारत। 14। भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची थी। तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन ने इसे नहीं माना। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्से पर दावा किया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस दावे का विरोध किए बिना ही चीन की बात मान ली। सुजान अपने रिसर्च आर्टिकल में बताते हैं कि वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने अपने एक पत्र में लिखा था, हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे पूरे कासगार यारकंद क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, उतना ही वह इस क्षेत्र में रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए ताकतवर साबित होगा। ये था कारण। हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे पूरे कासगार यारकंद क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, उतना ही वह उस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए ताकतवर साबित होगा। यानी कि अपना फ़ायदा देख के वहाँ का साम्राज्य था वह चीन को दे दिया बिना कोई विरोध के।
प्रताप सिंह के बाद 1925 में उनके भतीजे हरि सिंह गद्दी पर बैठे। कौन बैठा? हरि सिंह। ये आता है भाई, ये क्वेश्चन भी हरि सिंह संबंधित है ना। ये बात है 1925 की, ज़्यादा पुरानी नहीं है। प्रताप सिंह बाद 1925 में उनके भतीजे हरि सिंह गद्दी पर बैठे। हरि सिंह के राज तिलक से 4 साल पहले की बात है। हरि सिंह के राज तिलक से 4 साल पहले की बात है। 1921 में 26 साल के हरि सिंह पेरिस के एक होटल में ठहरे थे। उनके स्वीट में एक महिला घुस आई। थोड़ी देर बाद एक शख्स महिला को अपनी पत्नी बताते हुए कमरे में घुस आया। उसने रुपयों की डिमांड की। लेखक कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री अपनी किताब महाराजा हरि सिंह में लिखते हैं कि युवराज ने बदनामी से बचने के लिए इंग्लैंड की मिडलैंड बैंक के 2 ब्लैक चेक महिला को दिए, जिससे एक चेक से पैसा ले लिया गया था। कहा जाता है कि दूसरा चेक बैंक में फ़ोन कर हरि सिंह ने रुकवा दिया। दरअसल इस पूरे मामला का सरगना ब्रिटेन का बड़ा वकील होब्स था। उसने महाराजा के एडीसी कैप्टन आर्थर से साठगांठ की और एक साजिश रची। इस साजिश में रॉबिन्सन नाम की महिला का इस्तेमाल किया गया। देख कितना षड्यंत्र रचा गया है। और ये जो षड्यंत्र है ना, ये काफ़ियों के साथ रचे गए हैं। ये इसकी बात नहीं है कि इसी महाराजा के साथ रचे गए हैं। भारत के काफ़ी साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है ना, जो प्रसिद्ध है और उनकी अपनी छाप थी, उनका अपना वजूद था। उन काफ़ियों के खिलाफ भी ये साजिश और ये रचनाएँ रची गई है, जिनका कुछ का पता चला है, कुछ का पता नहीं चला, ठीक है ना। वो अंधकार में ही है, ठीक, उनका कोई पता नहीं चला उन साजिशों का। और ये साजिश काफ़ी चर्चित व जो विकसित है और जो भारत को आगे ले जाने की कोशिश की या फिर भारत को और आगे पहुंचाने की कोशिश की, उनके साथ रची गई है, ठीक। काला षड्यंत्र। साइंटिस्ट हुए यानी कि जो ऊंचे पद के हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो अच्छे कर सकते हैं, ठीक है, जो देश को आगे ले जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, और मानी ग्राम्य हस्तियों के साथ, जिनसे जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, उनके साथ मेरा षड्यंत्र कर दिया, तो उसका ध्यान षड्यंत्र में जाएगा या फिर अपनी स्टडी पर जाएगा, उसका फिर ध्यान इधर ही जाएगा, फिर वो स्टडी पे कैसे जाएगा, खोज पे कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक। दरअसल पूरा मामला सरगना ब्रिटेन का बड़ा वकील होब्स था। उसने महाराज के एडीसी कैप्टन आर्थर से, ये जो अंग्रेज़ था, से साठगांठ की और एक साजिश रची। इस साजिश में रॉबिन्सन नाम की महिला का इस्तेमाल किया। हालांकि मामला दबा दिया गया। हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा साबित हुए। उनके कार्यकाल में 1937 तक चीन के सक्सगाम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। उनके कार्यकाल में 1937 तक चीन ने सक्सगाम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आज़ादी के पहले ही चीन के साथ मिल गया, यानी कि अपना हिस्सा था वो जो उधर चला गया। कश्मीर की कहानी की सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में कल यानी 11 सितंबर को जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में शामिल होने और आज़ादी के बाद कश्मीर पर लड़ी गई जंग के हिस्से जानिए। चल जानते हैं, है ना। ये है भाई, अब है ना इसको पढ़े ना, देखे रेफरेंस एंड फ्यूचर रीडिंग। सरप्रीत सिंह की किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया, ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाई पृथ्वीनाथ कालुवासी। आर के परिमु की किताब ए हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। फिर कश्मीर गिल्स पास ऑफ हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ ए स्ट्रगल बाई सफुद्दीन सोच। कश्मीर नागा बाई अशोक कुमार पांडे। ये जो किताब है ना, इनका सार है, आई समझ में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ऐसे नहीं है कि चल भाई कहीं उठा दिया और कहीं दे दिया, नहीं, ऑथेंटिक एकदम प्रमाणित है। खुशवंत सिंह की किताब सिखों का इतिहास। कश्मीर ए जर्नी थ्रू हिस्ट्री बाई ग्रेगी वेयर। कुलदीप सिंह अग्निहोत्री की किताब महाराजा हरि सिंह। ये है भाई। इस एपिसोड को अगले भाग में देखेंगे, है ना। ₹75 लाख में अंग्रेजों से खरीदा था अखंड जम्मू कश्मीर।
ठीक। अकबर की नाराज़गी से चंग राजवंश का अंत। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।